नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर गरिमा होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में। अक्सर सबको जॉइंट्स पेन होते हैं, लेकिन ये बात अलग है। किसी को सर्वाइकल पेन ज़्यादा होता है, मतलब गर्दन में दर्द ज़्यादा होता है, तो किसी को कमर दर्द ज़्यादा होता है, किसी को घुटने में होता है। एंड देन साइड्स का भी डिफरेंस रहता है, किसी को राइट घुटने में ज़्यादा होता है तो किसी को लेफ़्ट घुटने में ज़्यादा होता है। पर ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या गठिया बाह हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हर बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं आपका माइंड काम करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको साइकिक रीजंस बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, आपके जॉइंट्स क्यों अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही कुछ वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स पेन आखिरकार होते क्या हैं? हमारी बॉडी जहाँ से भी मुड़ती है, मतलब अगर फिंगर्स मुड़ रही हैं, हाथ मुड़ रहा है, जहाँ पे भी हमारी दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पर हमारी बॉडी में एक जॉइंट है, मतलब जोड़ है। इन जोड़ की वजह से ही हमारी बॉडी मोशन कर पाती है, मूवमेंट कर पाती है, हम चल फिर पाते हैं, अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ये हमारी बॉडी में काम नहीं करते हैं सही ढंग से, तो हम भी एक नॉन लिविंग की तरह या स्टैचू की तरह ही काम कर पाते। मूवमेंट होती है तभी हम अलग अलग तरीके के गेस्चर्स बना पाते हैं, या जिसे हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज, मतलब हम हर तरीके से अपनी बॉडी से भी बात कर पाते हैं या चल फिर पाते हैं इन जोड़ों की वजह से। लेकिन जोड़ों में जब दिक्कत आती है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आता है या जॉइंट्स दर्द करने लग जाते हैं डिस्कम्फर्ट के कारण, तब ये जॉइंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं। मेनली जब ये अफेक्टेड होते हैं तो हमारी बॉडी में जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके आपको डॉक्टर्स अलग अलग रीजंस बताते हैं। जब भी आप अपनी बीमारी चेक करवाने जाते हो, डायग्नोज करवाने जाते हो, तो वो डिपेंड करता है आप में अलग अलग कारण की वजह से या अलग अलग फैक्टर्स जो हम टेस्ट करते हैं उसमें आपके आ जाता है। कई बार यूरिक एसिड बढ़ा होता है, कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, या गठिया बाह हो जाता है जिसको हम गाउट बोलते हैं, या आरए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाती है, मतलब विटामिन्स की कमी आ जाती है। उसमें B12 भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये अलग अलग कारण रहते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स देखा जाए तो मेनली हर जॉइंट पेन के सेम ही रहते हैं। ज़्यादातर जब आप मूवमेंट करते हो उस समय दर्द होता है, उसके साथ आपकी टेंडरनेस हो जाती है, मतलब आप टच करते हो तभी पेन होना शुरू हो जाता है। आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आप फुली बॉडी को मूव नहीं कर पाते। जो भी आपका जॉइंट अफेक्ट होता है उसको आप कंटिन्यूसली या ईजिली मूव नहीं कर पाते। आप मतलब जितना आपको, अगर हाथ आपका काफ़ी इतना ऊंचा जा सकता है तो वो इतना ऊंचा नहीं जाता, उसके कंपैरिजन कम मुड़ पाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं आपकी मूवमेंट, पहले के मुकाबले कम हो जाती हैं, या मूवमेंट करते हुए आपको पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है, रेडनेस भी हो जाती है, एंड पेन काफ़ी सीवियर भी हो सकता है जैसी आपकी बीमारी है। तो ये तो थी रोज़मर्रा के आम सिम्टम जो हर किसी को मेनली हो ही जाते हैं, मतलब दर्द तो बहुत आम है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, जो मेन मुद्दे की बात ये है कि अब आपने कभी नोटिस किया है, अगर मेरे पेशेंट्स हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मालूम है, कि जब भी आप बाहर जाते हो या कभी ट्रिप पे गए, घूमने गए, तो आपके जॉइंट्स इतना ज़्यादा पेन नहीं करते जितना आपके रेगुलर डेज़ में करते हैं। मतलब अगर आप घर हो तो उस समय आपको थकान या दर्द ज़्यादा होते हैं एज़ कंपैरिजन जब आप बाहर गए हो, घूम रहे हो, या अपने फेवरेट प्लेस पे गए हो, फेवरेट लोगों से मिल रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब 95% ऐसा होता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आपने? सेकेंडली, अगर आपका कोई अनफेवरेट मेहमान घर पे आ रहा है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ जाए, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ जाए जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, उस समय आपको पेन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर्ड जब आपके कोई फेवरेट गेस्ट आपके घर पे आ रहा हो, तब आप खुशी खुशी सारा काम कर देते हो, तब आपके जॉइंट्स इतना पेन नहीं करते। ऐसा क्यों?
बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और मेनली मैं हर जो पेशेंट आता है खासकर जॉइंट्स पेन का उनसे ज़रूर पूछती हूँ। एंड अगर लेडीज़ होती है तो मैं उनसे सिंपली कहती हूँ, अगर आपके मायके से कोई आ रहा है, आपका कोई फेवरेट पर्सन, आपके मदर फादर ब्रदर घर पर आ रहे हैं, तो आप बहुत खुशी खुशी पूरा दिन काम कर लेते हो, उस समय आपको पेन नहीं होता। एंड अगर कोई ऐसा कोई गेस्ट आ रहा है जो हमेशा टोका टकाई रखता है, आपको टोकता रहता है या आप में कमियां निकालता है, तो आपको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस दिन आपको मतलब थोड़ा सा भी काम करना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसा जानबूझ के नहीं करते हैं इंसान, लेकिन ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माइंड आपका काम करता है। तो आज हम साइकिक रीजंस के बारे में जानेंगे। तो जॉइंट्स के पीछे जो मेन साइकिक रीज़न है वो है ये। सबसे पहले इसमें रीज़न आता है जो कि हमारा जॉइंट्स पेन काम कर रहा है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स क्या काम करते हैं? मूवमेंट का। हम चलते फिरते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, हमारी बॉडी में लचीलापन दिखाते हैं, लेकिन हमारे जॉइंट्स पेन करने लग जाते हैं तो सबसे पहला उसका एक्शन आता है कि हम वो काम नहीं कर पाते, राइट? हम उतना मूवमेंट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम काम क्यों नहीं कर पाते? हमारे जॉइंट्स, ये माइंड का ही काम है। माइंड क्या करता है, जब भी हमें लगता है कि हम किसी भी मूवमेंट को या किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जब हमें सामने से डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हो, आप चल रहे हो नॉर्मल रास्ते पे, सामने अब कांच बिखरा हुआ है, आप सडनली रुक जाते हो कि नहीं? रुक जाते हो। आप देख देख के संभलोगे या उतनी ही स्पीड होगी जितना आप नॉर्मल चल रहे थे? नहीं। तो जब भी आपके माइंड को लगता है आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी नया स्टेप लेने वाले हो लाइफ में, जैसे कि आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या आपको एक नया काम शुरू करने जा रहे हो, या आपको कहीं जाना है जहां आप नहीं जाना चाहते, तो आपकी बॉडी रिस्ट्रिक्ट करती है। वहाँ पे आपको तुरंत पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते उन्हें सुबह पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार वो जानबूझ के करते हैं और कई बार सच में ऐसा होता है। एंड जैसे स्कूल वैन चली जाती है, स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है, वो पूरा दिन ठीक रहते हैं, सिर्फ मॉर्निंग में वॉमिटिंग होती है, मतलब उल्टी लग जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। तो सिमिलरली आपको स्टार्टिंग में जॉइंट्स पेन ऐसे स्टार्ट होते हैं। इसके बाद दूसरा रीज़न ये रहता है, जब आप सोचते हो, पहला क्या था कि जब आपको सामने जो आप स्टेप ले रहे हो वो डर लगता है आपको कि वो सही नहीं है। दूसरा रीज़न ये है, जो आप मतलब आपको ये मूवमेंट करते हैं, आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, आप चेंजेस को फेस कर सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं अपनी माइंड के अंदर जब आप सोच लेते हो या आप अपनी लाइफ में जहाँ चेंज नहीं चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये जॉइंट्स पेन का सामना करना पड़ता है। जॉइंट्स पेन क्या करते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं, और फिर जब आप चेंजेस पसंद नहीं करते हो, आप सोचते हो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाऊंगा या इवॉल्व नहीं होऊंगा, अडेप्ट नहीं करूंगा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे ये, तो उस समय भी आपको जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब चेंज नहीं चाहते हो लाइफ में, समय के साथ हर चीज़ को परिवर्तन, मतलब परिवर्तन ही एक तरीके का सही मायने का जीवन चलाता है। परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब हम परिवर्तन के लिए मना कर देते हैं तो आपको जॉइंट्स पेन तुरंत शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब आप देखते हो कई बार सूजन आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है जॉइंट्स में। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे इफ्यूज़न हो जाता है, मतलब वाटर इकट्ठा हो जाता है, जो आपकी सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है जॉइंट्स को, वहाँ से सीरस इफ्यूज़न हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी यही करती है कि आपकी जहाँ पे आपको लगता है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम ये चीज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे आप खुद को डिवेल्यूएट करते हो। डिवेल्यूएट का मतलब है आप खुद की कम वैल्यू आंकते हो, मतलब खुद को कहीं ना कहीं खुद को कम समझते हो, या आपको सामने वाला कम दिखाता है। जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, तो वहाँ पे भी आपके जॉइंट्स अफेक्ट होंगे। सिमिलरली जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं, गेस्चर्स बनाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके मूवमेंट्स अच्छे नहीं हैं, आपके गेस्चर्स अच्छे नहीं हैं, लोग आपके मूवमेंट्स को पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली आप अपने आप को डिवेल्यूएट कर रहे हो,
वहाँ पे भी आपको जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ, कोई बच्चा डांस सीख रहा है या कोई जिम जा रहा है या कोई रेस कर रहा है, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो सिखाया जाता है वो आप नहीं कर पाते। आपको बार बार वो करेक्शन की जा रही है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आपको इस तरीके से करना है। तो आप जब अपने आप को कहीं ना कहीं आपके माइंड को मैसेज जाएगा और आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने मन में ये सोचोगे कि हाँ मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वाले कर पा रहे हैं, या मुझसे तो इतना इजी ये भी नहीं सीख पा रही मैं, तो उस समय आपको पेन्स ज़्यादा होंगे। अदरवाइज नॉर्मली आप 2 या 3 दिन में वो पेन्स आपके चले जाते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ को फेस करते रहते हैं तो ये क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं। मेनली आपको वैसे तो बहुत सारे ऐसे ही फैक्टर्स मिल जाएंगे। अभी जैसे कोविड के बाद से हम देख रहे हैं जॉइंट्स की पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को लगता है पाँव में दर्द ज़्यादा रहने लग गया है, ये कोविड की वजह से हुआ है, कोविड के बाद होने लगा, कोई कह रहा है इंजेक्शन की वजह से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे भी माइंड वर्क करता है। कोविड के बाद लोगों को क्या लगा, मैं किसी के पास जाऊँगा जिसको कोरोना हुआ है या कोविड से अफेक्ट हुआ है, उसे क्या रहता है मन में कहीं ना कहीं उन दिनों में जहाँ रहा है कि मैं अगर किसी से मिलूँगा उसे यही रहेगा इससे कोरोना हुआ था, कहीं मुझे फिर से ना हो जाए, या मुझे पहले तो उसको खुद को रहता है कि मुझे कहीं ना हो जाए, फिर दूसरा रहता है कि लोगों के मन में ये होगा कि कहीं इसे अभी भी ना हो, या ये कोरोना वाला है, या ये ऐसे है। मतलब जब भी हम कहीं ना कहीं दूसरों से अपने आप को कम आंकते हैं, या हमें लगता है सामने वाला हमें नीचा दिखाएगा, या हम अपने आप को खुद ही दूसरों के कंपैरिजन में नीचा महसूस करने लग जाते हैं, तो हमें जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एक पेशेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उनका भी मैं आंसर यहीं देने जा रही हूँ कि जैसे अब मौसम के बदलाव हुआ है तो हमें जैसे फ़ैन ऑन करते हैं तो हमें पेन क्यों हो रहा है, पेन बार बार ऐसा क्यों है कि फ़ैन चलाते ही मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उसका केस बताती हूँ। तो उसका सिंपल रीज़न क्या था कि जैसे मॉर्निंग होती है, नॉर्मल है कि ठंड हो जाती है, अभी मौसम वैसा चल रहा है, उसको ठंड लगती है तो वो सोचता है या तो मैं कुछ और कवर ले लूँ कि इसको मैं अपने आप को कवर कर लूँ, या फिर ये है कि मुझे मतलब मैं उठ के फ़ैन बंद कराऊँ। लेकिन ना तो वो फ़ैन बंद करके आता है नींद में, मतलब आधा जगा हुआ और आधा नींद में है, उसको लगता है ना तो मैं फ़ैन करने कि फ़ैन का बटन दूर है, और ना ही एक तो मैंने ओढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं ओढ़ने के लिए भी नहीं उठ के ला सकता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो डिवेल्युएट कर रहा है कि जो स्टेप उसको लेना चाहिए या लेना भी चाहता है और वो नहीं ले रहा है, तो इस वजह से उसको पाँव में दर्द ज़्यादा हो रहा था। एंड जब उसको करेक्टेड मेडिसिन दी गई तो अब वो एब्सोल्युटली ठीक है। तो ऐसे होम्योपैथी वर्क करती है, लेकिन यहाँ पे आज मैं होम्योपैथी दवाइयाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जॉइंट्स के रिगार्डिंग अलग अलग जॉइंट्स के रिगार्डिंग अलग अलग मेडिसिन होती हैं, अलग अलग रीजंस के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन होती हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक कॉमन कंसेप्ट, ये आपका हर जॉइंट्स पे लागू होता है, लेकिन आपके अलग अलग जॉइंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ आज एक रिस्ट का बताती हूँ थोड़ा सा, लेकिन आगे हम इस नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। रिस्ट क्या करती है, हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ भी आपका राइटिंग वर्क है या स्किलफुल वर्क है तो वो करते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसे बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, उस समय 3 घंटे के पेपर में उसे काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, तो वो सोच रहा है कि क्या मैं इतना लिखता रहूँ मुझसे लिखा जाएगा या नहीं, टाइम बहुत कम है, मैं लिख भी पाऊँगा या नहीं, मुझे स्पीड ज़्यादा करनी है, मेरी तो स्पीड बहुत कम है। कहीं ना कहीं हम रिस्ट को डिवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से रिस्ट में आपको पेन आता है। तो ऐसे ही अलग अलग जॉइंट्स के अलग अलग थोड़ा सा इसमें चेंजेस आते रहते, वो मैं आपको हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।